कुछ भक्तों ने एक होटल में फ़ोन किया और कहा कि आपको अपने होटल में भगवत गीता रखना है क्या। ये सत्य घटना न्यूयॉर्क की है। और होटल के मैनेजर ने कहा नहीं, हमको कोई गीता वीता अपने होटल में नहीं रखवाना है, हमारे पास एक है, वो अपने रिसेप्शन पर है। कुछ दिनों के बाद उस भक्त को रिटर्न फ़ोन कॉल आया और उस मैनेजर का कॉल था जो होटल से कॉल करके कहा कि आप तुरंत हमारे होटल में आइए, 250 भगवत गीता लेके आइए। तो भक्त लोग प्रसन्न हो गए, 250 गीता लेके गए और डिलीवरी किया। लेकिन मन में जिज्ञासा थी कि ऐसे हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। तब वो होटल का मैनेजर कहने लगा, कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ कस्टमर आए, एक गेस्ट आए और चेक इन करने के बाद हमारे रिसेप्शन डेस्क पर अलग अलग बुक्स रखते हैं हम मनोरंजन के लिए, उसमें एक भगवत गीता भी थी। वो गीता लेकर वो अपना लगेज लेकर अपने कमरे में गए और बड़े परेशान लग रहे थे। डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया और अपने रूम में जाने के पश्चात अगले दिन प्रातःकालीन रिसेप्शन पे आके कहने लगे, ये भगवत गीता किसकी लिखी हुई है, कौन से संस्था से है, कहाँ मुझे इनके बारे में और जानकारी मिल सकती है, इत्यादि इत्यादि इतने प्रश्न पूछे। हम लोग परेशान होकर उससे पूछने लगे, आपको इस ग्रंथ के प्रति इतनी जिज्ञासा क्यों जाग गई। वो कहने लगे, सत्य बात बताऊं तो मैं कल रात्रि को बहुत परेशान होकर, हर प्रकार की आशा खोकर, हतोत्साहित होकर आत्महत्या करने के लिए आया था। कमरे के अंदर घुसकर आत्महत्या करने का ही मेरा इरादा था, लेकिन रिसेप्शन डेस्क से गीता जो मैं लेके गया, सोचा कि उसको थोड़ा पढ़ लेता हूँ। और गीता पढ़ते पढ़ते मेरे मन में आशा की किरण जागृत हो गई, क्योंकि मैंने देखा श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके हतोत्साहित अवस्था में गीता सुनाई। वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीव श्रंशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसी दुर्दशा में थे, उनका मन क्षीण हो गया और वो कहने लगे, मेरा शरीर कंपित हो रहा है, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूँ मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है। और ऐसे निराश व्यक्ति के हृदय में आशा की किरण प्रज्वलित करने गीता का ज्ञान दिया गया। ये भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, ये मरते हुए को जीवन दान देने की शक्ति रखती है। इसलिए मैं इस गीता के विषय में और जानना चाह रहा था। होटल के मैनेजर कहने लगे, उसके जीवन के परिवर्तन को देखकर उसने अपने आत्महत्या की योजना को पूरी तरह परित्याग करके अपने जीवन में और आगे कर्मठ प्रयास करके सफलता प्राप्त करने का निर्णय लिया। इसको देखकर हमने विचार किया कि रिसेप्शन के टेबल पर रखा हुआ एक भगवत गीता इस प्रकार की क्रांति मचा सकता है, तो हमारे होटल के हर कमरे के अंदर ये भगवत गीता का एक कॉपी होना चाहिए। इसलिए हमने आपको फ़ोन करके ये गीता के लिए ऑर्डर दिया। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप ये 250 भगवत गीता लेके आए और हमारे होटल के हर कमरे में हम रखेंगे, जिससे कस्टमर इसको पढ़कर अपने जीवन में कुछ आशा ग्रहण कर सकते हैं। आइए गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, निराशावाद को परित्याग कर आशावाद का अवलंबन कर अपने जीवन को सफल बनाएं।